Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. लगातार गिर रहे अडानी के शेयर। करण दयाल। अडानी की कंपनियों में लगा है आम जनता का पैसा। अडानी दिवालिया हुए तो कौन होगा जिम्मेदार? ईडी, सीबीआई, सीबी जैसे संस्थाएं किसका कर रही इंतजार? गुड़गांव में 23 फरवरी हरियाणा के पूर्व मंत्री व गुरुग्राम नगर निगम चुनाव के प्रभारी करण सिंह दयाल ने वीरवार को गुरुग्राम में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अडानी व उनकी कंपनियों के हुए खुलासे के बाद भी मामले की जांच नहीं होने पर भाजपा व मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री सुखवीर कटारिया, पंकज डावर, मुकेश शर्मा, केएल यादव, कुलदीप कटारिया, महाराज सिंह, मनीष खटाना, अशोक भास्कर, साथ ही साथ भारत मदान, गजेंद्र चौहान, जय सिंह हुड्डा, भीम सिंह राठी, दिनेश शर्मा, संतोष सिंह, सुबे सिंह एडवोकेट, प्रवीण सहरावत, दीपक दहिया, योगेंद्र समसपुर, जितेंद्र बरवाल, महेंद्र राठी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान करण सिंह दयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार भ्रष्टाचार से लड़ने में अपनी निष्ठा और नीयत की बातें कही हैं, लेकिन उनके करीबी मित्र स्पष्ट तौर पर ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त रहे जो आमतौर पर माफिया, आतंकी और शत्रु देश रहते हैं। वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी, सीबीआई और डीआरआई, खुफिया निदेशालय जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक या सैद्धांतिक प्रतिद्वंदियों को डराने धमकाने के लिए किया है। साथ ही उन व्यापारिक घरानों को दंडित करने के लिए भी किया है जो उनके पूंजीपति मित्रों के वित्तीय हितों के अनुरूप नहीं है। करण सिंह दयाल ने कहा कि 1992 में हर्षद मेहता मामले की जांच के लिए एक जेपीसी का गठन हुआ था, जबकि 2001 में एक जेपीसी ने केतन पारेख मामले की जांच की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों को करोड़ों भारतीय निवेशकों को प्रभावित करने वाले घोटालों की जांच के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का विश्वास और भरोसा था। प्रधानमंत्री मोदी को किस बात का डर है? क्या उनके अधीन एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद है? जब यह धोखाधड़ी हो रही थी तो सेबी क्या कर रहा था? जवाब अगर प्रधानमंत्री देते तो शायद ये देश ये समझता कि हाँ, हो सकता है कि हाइडेनबर्ग ने आरोप गलत लगाए हैं। लेकिन हाइडेनबर्ग के साथ देश की संसद में राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री उनका मखौल उड़ा करके उस एक भी मुद्दे के ऊपर जवाब नहीं दे रहा है, तो ये क्या साबित करता है? तो अडानी को खदेड़ने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई अब सीधी अडानी से नजर आ रही है, ना कि भाजपा से। नहीं, ये अडानी कुछ नहीं है, ये सारा गोरख धंधा बीजेपी का है। अडानी को तो उन्होंने मुखौटा बना करके आगे किया है। इसमें सारा धन दौलत पैसा ये बीजेपी के जो ये साहूकार लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, बीजेपी है ही पैसे वालों की पार्टी। अडानी को आगे करके ये तो धन है वो बेचारा हाइडेनबर्ग जो इस देश के ऊपर उसने इतना बड़ा उपकार किया कि उसने 10,000 किलोमीटर दूर बैठ ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये अडानी के थ्रू जो पैसा धंधा कारोबार करने का देश के लोग तो अब ये सोचने पर मजबूर होते जा रहे हैं, नाम अडानी का है, ये सारा गोरख धंधा बीजेपी के लोगों का है। आदरणीय, ये तो शेयर बाजार का नॉर्मल प्रोसेस है, अप एंड डाउन। इसमें कांग्रेस, ये शेयर बाजार का नॉर्मल प्रोसेस है, अप एंड डाउन। कई बार डाउन भी होता है, कई बार अप भी होता है। अडानी का तो नीचे जा रहा है, ऊपर तो भी होता है सर। लेकिन जो मेहनत कांग्रेस ने और देश के लोगों ने की और हिंदुस्तान जैसे मुल्क का नाम दुनिया में आने लगा, उस मुल्क को जो अनपढ़ प्रधानमंत्री और उनकी अनपढ़ कैबिनेट और गुलाम कैबिनेट ने जो दांव पर लगा दिया और अडानी जैसे लुटेरे के हाथों इस देश के हितों को बेचने का काम जो कर दिया, और उसके आरोप आज देश के अंदर नहीं उठे, बल्कि ये हाइडेनबर्ग ने ये 100 पेज से ज़्यादा की रिपोर्ट में एक एक का नाम लेकर के, परिवार के एक एक आदमी का नाम लेकर के, उन कंट्रीज का नाम लेकर के कहाँ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कहाँ शेल कंपनी काम कर रही हैं, कहाँ ग्रीन पावर के नाम से विदेशों में कर्जा लेकर के
उसको प्रभावित करने वाला ये झारखंड के अंदर जो पावर प्रोजेक्ट बनाया और बांग्लादेश को बड़ी कीमतों पर बेचने का काम किया, यहाँ के बड़े बड़े ठेके जो और कंपनी कम कीमतों पे लेने के लिए तैयार हुआ करती थी, मोदी सरकार ने डर और भय बना करके जबरन अडानी को जो काम दिलाने का काम किया है। और ये आपके आने से पहले मैंने ये दिखाया कि आज ये हम नहीं कह रहे, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आज ये अडानी के एक शेयर कंपनी का लिखा है जो कितनी कीमतें उनकी गिर रही है। तो क्या इसमें कांग्रेस का हाथ है? क्या इसमें देश के लोग? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है वो सरकार की होती है। तो सबसे बड़ी कसूरवार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और फिर अडानी जैसे तो आप कितने ही खड़े कर सकते हैं। अडानी की आज से अगर 10 साल पीछे जाए तो इस अडानी की क्या हैसियत, अनपढ़ आदमी है और ये इधर छोटे मोटे धंधे किया करता था क्योंकि वो गुजरात का रहने वाला है। आज देश के अंदर गुजरात के लोगों की सरकार है। गुजरात का कोई भी व्यक्ति इस देश और दुनिया में कोई भी गैरकानूनी काम कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी रोकने की बजाय उनकी मदद करने का काम कर रही है। हाईवे हमारे जो हुआ करते थे, जिन हाईवे का नंबर 1 हुआ करता था, 2 हुआ करता था, उन हाईवे का नंबर तक यहाँ से उठा करके गुजरात में दे दिया जाएगा। जितने बड़े कारखाने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको डरा धमका करके सबको गुजरात उठा करके ले जाया जा रहा है। फौज के अंदर हमारे गांवों के बच्चे सवेरे शाम दौड़ लगा करके फौज के अंदर भर्ती होने का जो सपना रखते थे, इस भारतीय जनता पार्टी की कायर सरकार ने उन नौजवानों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज फौज के अंदर जो ये भर्ती का नया इन्होंने कानून बनाया, इनकी सरकार तो बने 20 साल और फौज के सिपाही भर्ती हों केवल 4 साल के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस के आगे थोड़े दिन इस कांग्रेस को छोड़ दो, आप इस बीजेपी से पूछो कि अडानी देश को बर्बाद कर रहा है, ये क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? कहाँ गया मोदी का वो नारा जो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? आज क्या हो रहा है इस देश के अंदर? किसी भी दफ्तर में चले जाए, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। कहीं भी आप जाइए, बिना जो चुने हुए नुमाइंदे हैं इस देश के अंदर पहली दफा केवल मोदी और अमित शाह को छोड़ करके किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री, विधायक या सांसद की हैसियत नहीं है कि वो अपने इलाके के लोगों को बचाने का भी काम कर सके। आप अपने इलाके में देख लो, चाहे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे यहाँ के चुने हुए MLA हैं, चाहे यहाँ के सांसद मंत्री हैं, इनकी चपरासियों जैसी हैसियत नहीं है। इनके खिलाफ जो लोगों के ऊपर जो यहाँ लूट मार का जो डर बनाया जा रहा है, ये अपने लोगों को बचाने में कामयाब नहीं है। तो हमने तो पिछली दफा भी आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद और मंत्रियों को शर्मसार होकर के इस्तीफे देने चाहिए। वो लोगों की हिफाजत ही नहीं कर सके। आज देश के अंदर RSS जो पीछे से बैठकर इस देश को लूटने का काम कर रही है, चुने हुए नुमाइंदों की कोई हैसियत ही नहीं है। ये पहली दफा इस देश के अंदर हुआ है। दलाल साहब उठा करके आज उनकी अर्थव्यवस्था हमसे आगे चली गई और हमारे देश का रुपया जो रोज घिस रहा है, हमारी रुपया जो रोज छोटा होता जा रहा है, हमारे देश की हैसियत छोटी होती जा रही है। और एक तरफ बीजेपी है जो इन अनपढ़ लोगों को विश्व गुरु बनाने का झूठा सपना दिखा रही है। अडानी आपके सामने अगर इस मोदी सरकार में काबिलियत होती तो आज हमारे रुपए की इतनी कीमत क्यों गिरती? और अगर इस अडानी ग्रुप का इलाज नहीं हुआ तो रुपए की कीमत आने वाले दिनों में आप देखेंगे और ज़्यादा गिरेगी। हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारे देश के वो जो ईमानदार लोग, जो टाटा जैसे लोग जो दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इस अडानी जैसे बेईमान आदमी की आड़ में ऐसे बड़े घरानों को भी इसका जो दंश है वो झेलना पड़ सकता है। दलाल साहब कांग्रेस क्यों नहीं इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज कराने से क्यों कतरा रही, क्या है? आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए जो अधिकार है वो ईडी लॉ में, जो इनकम टैक्स के लॉज हैं या जो ये डायरेक्टोरेट के जितने भी इनके जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी हैं, ये तमाम अधिकार कानूनी कार्रवाई करने का उनको है। और हम जो ये आरोप लगा रहे हैं तो उन कंपनियों को इसका नोटिस लेना चाहिए। आज ईडी और इनकम टैक्स दुनिया भर के जो विरोधी लोगों के घरों में छापेमारी का काम करते हैं, उनके सोर्सेज का पता नहीं है कि उनको कौन क्या बताता है। आज दुनिया की एक बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी ने खुलासा किया है और हम मिलकर के सब खुलासा कर रहे हैं
तो सरकार को चाहिए कि मुकदमा दर्ज करने में ये क्यों देरी करते हैं, क्योंकि इन कानूनों में मुकदमा दर्ज करने का अधिकार केवल सरकार की एजेंसियों का है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार नहीं। कॉर्पोरेट लॉज में इन्होंने इसी तरह के तमाशे तो किए हैं। कॉर्पोरेट लॉज के अंदर ये सारा गोरख धंधा हो रहा है। और अगर जरूर जो दुनिया के अंदर 3 नंबर का सबसे बड़ा पैसा वाला बनाने का साबित किया, हम तो कहते हैं अगर हाइडेनबर्ग ने ये खुलासा ना किया होता तो इस देश के अंदर तो किसी की मजाल ही नहीं थी। आज देश के अंदर बीजेपी ने जो भय बनाया हुआ है, जो डर बनाया हुआ है, या अगर यहाँ कोई खुलासा भी करते तो धर्म और जातियों की आड़ में उस खुलासे को एक दबा देते। ये तो हाइडेनबर्ग ने हिम्मत की है और आज विकिपीडिया ने 2 दिन पहले विकिपीडिया ने इनका खुलासा किया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर के देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ दुनिया का अखबार कह रहा है, जो गुप्त एजेंसियां दुनिया की कह रही है, जो हाइडेनबर्ग कह रहा है, जो विकिपीडिया कह रहा है, जो शेयर मार्केट गिर रहा है, जिसमें SBI और हमारे जो LIC और दूसरे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट से जो पैसा लगा हुआ है, जो तमाम के तमाम बंदरगाह, हवाई अड्डे, डिफेंस और दूसरे जो काम अडानी को दिए गए, जो जिनको कोई तजर्बा भी नहीं था, योग्य टाटा